तो हेलो गाइज, आप लोगों का स्वागत है एक नए वीडियो में। तो आज हम जो है एस के झा सर, इनका जो 5th एडिशन बुक आया था 2024-25 बेस्ड ऑन एनसीईआरटी एस के झा सर सामान्य विज्ञान, जो है जो आपको रेलवे के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है रेलवे। और ये जो बुक है एनसीईआरटी पर मतलब सारे प्रश्न इसमें दिए गए हैं भारत सरकार का। और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी इसमें दिया गया, फिर एनसीईआरटी के रिएक्शन भी दिया गया, चित्र वाले सभी प्रश्न है। और टीसीएस जो पूछा था ग्रुप डी एनटीपीसी का ओरिजिनल क्वेश्चन, एलपी टेक का भी ओरिजिनल क्वेश्चन इसमें अवेलेबल है। तो इसमें सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव जो है दोनों क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। इसमें 4000 के आसपास लगभग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो दोनों को हम इसमें सोल्यूशन करवाएंगे। तो इस बुक को हम पूरा सोल्यूशन करवाने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को जरूर देखिएगा। ये जो बुक है 2024 में जो एग्जाम हुआ था 2024 में, इसी बुक से बहुत सारा प्रश्न आया था। सर ने यूट्यूब पर मतलब अथी भी करवाए थे, प्रूफ भी दिए थे सारे इस बुक का पेज बाय पेज। काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है रेलवे में जो आगे परीक्षा आने वाला है, तो आप लोग इसको जरूर कीजिएगा। स्वागत है एक नई क्लास में। तो इसमें हम देखने वाले हैं एस के झा सर का जो बुक है, एस के झा सर का बायोलॉजी। पहला आपको परिचय देखने वाले बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन। इसमें सब्जेक्टिव मतलब सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों है। तो बायोलॉजी का पूरा जो मैराथन होगा बहुत लंबी होगी, क्योंकि इसमें सब्जेक्टिव भी देखनी है और ऑब्जेक्टिव भी बहुत सारा क्वेश्चन है। तो आप लोग पूरा वीडियो को देखिएगा, बहुत मज़ा आएगा, आज भी होगा आप लोगों को। तो स्टार्ट करते हैं पहला से। यहाँ पे है जो हम्म, जीव विज्ञान की जीव विज्ञान बायोलॉजी को स्टार्ट करते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत समस्त जीवों अर्थात जीवधारियों का विस्तृत अध्ययन किया जाता है उसे बायोलॉजी शब्द मतलब अध्ययन किया जाता है, उसे बायोलॉजी कहते हैं। और बायोलॉजी शब्द है उसका प्रयोग सर्वप्रथम 1801 में लेमार्क जो फ्रांस का था, आपका ट्रेविरेंस जो आपका जर्मनी का था, इसने किया था। तो जो मतलब लाइन इंपॉर्टेंट रहेगा उसको हम 2-3 बार बोलने की कोशिश करेंगे, और जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा उसको एक ही बार बोलेंगे, मुराद कराने को आपको कोशिश करेंगे। तो आपको देख सकते हैं मतलब बायोलॉजी जो शब्द का प्रयोग हुआ 1801 में लेमार्क जो था फ्रांस का, एवं ट्रेविरेंस आपका जर्मनी का था, इन्होंने किया था। जीव विज्ञान को विज्ञान की एक शाखा के रूप में स्थापित करने का कारण आपका अरस्तु करने का जो कारण है वो अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक, अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। और अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। तो अरस्तु को आपको विज्ञान का भी जनक है, और आपका जो जीव मतलब जंतु विज्ञान उनके जनक भी अरस्तु ही हैं। तो उन्होंने अपनी जो पुस्तक है हिस्टोरिया एनिमिलिया में 500 जंतुओं का वर्णन किया है। अरस्तु का जो पुस्तक है हिस्टोरिया एनिमिलिया में 500 जंतुओं का वर्णन किया है। थियोफ्रेटस है जो वनस्पति विज्ञान का जनक है, थियोफ्रेटस वनस्पति विज्ञान का जनक है, फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है थियोफ्रेटस को। तो इन्होंने हिस्टोरिया प्लेंटेरम नामक पुस्तक लिखी है। थियोफ्रेटस की पुस्तक कौन सी है? तो हिस्टोरिया प्लेंटेरम पुस्तक है। फिर जीवों के नामकरण के लिए द्विनम पद्धति। तो जीवों के आधुनिक वर्गीकरण की शुरुआत कैलोरस लिनियस के द्विजगत सिद्धांत मतलब टू किंगडम क्लासिफिकेशन से हुई। जीवों के आधुनिक वर्गीकरण की शुरुआत कैलोरस लिनियस ने द्विजगत सिद्धांत से हुई है। तो उन्होंने जीवों को जंतु जगत और पादप जगत मतलब जंतु जगत मतलब किंगडम एनिमल किंगडम और प्लानट किंगडम में बांटा है। लिनियस को वर्गीकी का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ टेक्सोनोमी। लिनियस को वर्गीकी का पिता फादर ऑफ टेक्सोनोमी कहा जाता है। फिर आपका सन 1753 में कैरोलस लिनियस ने जीवों के नामकरण की द्विनम पद्धति को प्रचलित किया था। जो कैरोलस लिनियस इन्होंने 1753 में कैरोलस लिनियस ने जीवों के नामकरण के लिए द्विनम पद्धति का प्रचलित किया। इसके अनुसार प्रत्येक जीवधारी का जो नाम है लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। कैलोरस लिनियस के अनुसार प्रत्येक जीवधारी का नाम लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। और पहला शब्द जो उसका है वंश, और दूसरा शब्द उसका जो है जाति। उदाहरण में मानव का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो होमो सैपियंस, होमो सैपियंस, जिसमें होमो जो है वो वंश का नाम है और जिसकी एक जाति सैपियंस है। जैव समुदाय के अध्ययन के लिए हमें जीवधारियों को कुछ समूहों में वर्गीकृत करना पड़ता है ताकि समान गुणों एवं संरचना वाले जीवों का अध्ययन एक साथ किया जा सके। आधुनिक जीव विज्ञान में सर्वाधिक मान्यता आपको विक्टेकर, आर्यस विक्टेकर को 5 जगत वर्गीकरण को दी जाती है। आधुनिक जीव विज्ञान में सर्वाधिक मान्यता विक्टेकर को मतलब विक्टेकर के 5 जगत जो वर्गीकरण दी है उनको दी जाती है। उन्होंने जीवों को जगत मतलब किंगडम के नाम 5 बड़े वर्गों में बांटा है, जिसे 5 जगत कहते हैं। ये 5 जगत में आपका पहला है मुनेरा जगत, फिर है प्रोटिस्टा, फिर कवक है, फिर पादप है, फिर जंतु। 5 जगत में बांटा है मुनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप, जंतु। पहला आपका मुनेरा जगत है। मुनेरा में कहा गया है कि एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीवों का समूह होता है। मुनेरा जगत में यह एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीवों का समूह है।
मोनेरा जो है एक कोशिकीय जो है प्रोकैरियोटिक का समूह है कहा गया है। या स्वपोषी या विषमपोषी दोनों होते हैं। जो मोनेरा जगत होता है, मोनेरा जगत के जीव स्वपोषी या विषमपोषी दोनों होते हैं। जैसे कि आपको एग्जाम्पल में दिया है बैक्टीरिया और माइक्रोप्लाज्मा, स्वपोषी और विषमपोषी दोनों होते हैं। फिर आपका दूसरा है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में कहा गया है कि यह एक बहुकोशिकीय यूकेरियोटिक जीव है। प्रोटिस्टा जो है यह एक बहुकोशिकीय यूकेरियोटिक जीव है। फिर आपका यह स्वपोषी और विषमपोषी दोनों तरह के होते हैं। प्रोटिस्टा भी स्वपोषी और विषमपोषी दोनों तरह के होते हैं। एग्जाम्पल में दिया है जैसे कि शैवाल आपका जो है प्रोटिस्टा में आता है, डायटम प्रोटिस्टा में आता है, प्रोटोजोआ प्रोटिस्टा में आता है, यूग्लिना जो है प्रोटिस्टा में आता है, पैरामीशियम प्रोटिस्टा में, और क्लोरेला जो है अमीबा आदि जो है प्रोटिस्टा जगत में आता है। फिर आपका कवक या फंगस। कवक या फंगस में है कि यह बहुकोशिकीय यूकेरियोटिक जीव है। कवक और फंगस क्या है, तो यह बहुकोशिकीय यूकेरियोटिक जीव है। ये मृतजीवी होते हैं। कवक मृतजीवी होते हैं। इनमें कार्टिन नामक जटिल शर्करा की कोशिका भित्ति पाई जाती है। कवक में जो कार्टिन नामक जटिल शर्करा की कोशिका भित्ति पाई जाती है। इसका एग्जाम्पल में दिया गया जैसे कि ईस्ट एक कवक है। पेनिसिलियम जो है ये भी कवक है। मशरूम जो ये भी कवक है। फिर आपका है पादप। पादप या बहुकोशिकीय यूकेरियोटिक जीव है। पादप जो होते हैं या बहुकोशिकीय यूकेरियोटिक जीव एक क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण ये स्वपोषी होते हैं। पादप क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण स्वपोषी होते हैं। फिर आपका जंतु है। जंतु तो इसके अंतर्गत सभी बहुकोशिकीय यूकेरियोटिक विषमपोषी जीव आते हैं। जंतु में इसके अंतर्गत सभी बहुकोशिकीय यूकेरियोटिक विषमपोषी जीव आते हैं। फिर आपका है जीव विज्ञान के प्रमुख जनक जो है उनके बारे में देखना। आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे माना जाता है, तो आधुनिक वर्गीकरण का पिता लिनियस को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, तो लिनियस को कहा जाता है। फिर आपका है अनुवांशिकी के जनक किसे माना जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स, अनुवांशिकी का पिता, तो वो जो है मेंडल को माना जाता है। मेंडल अनुवांशिकी के पिता मेंडल को माना जाता है। फिर आपका है द्विनम पत्ती का जनक, तो द्विनम पत्ती का जनक आपको लिनियस को माना जाता है। द्विनम पत्ती का जनक किसे माना जाता है, क्लोरस लिनियस इनकी द्विनम पत्ती। फिर आपका है हरित क्रांति का जनक, तो हरित क्रांति का जनक आपका डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। बोरलॉग को माना जाता है हरित क्रांति के जनक, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। फिर आपका है भारत में हरित क्रांति का जनक किन्हें माना जाता है, तो भारत में डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। भारत में हरित क्रांति का जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। फिर आपका श्वेत क्रांति के जनक आपको डॉक्टर जो है वर्गीज कुरियन को माना जाता है। डॉक्टर वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन को माना जाता है। फिर आपका भारतीय पारिस्थितिकी का जनक किसे माना जाता है, भारतीय पारिस्थितिकी जनक, तो रामदेव मिश्रा को माना जाता है। रामदेव मिश्रा भारतीय पारिस्थितिकी जनक रामदेव मिश्रा को माना जाता है। फिर भारतीय जीवाश्म विज्ञान के जनक किन्हें माना जाता है, तो बिरबल साहनी को माना जाता है। भारतीय जीवाश्म विज्ञान के जनक आपको माना जाता है बिरबल साहनी को। फिर आपका है टीकाकरण के जनक किन्हें माना जाता है, टीकाकरण के जनक एडवर्ड जेनर को माना जाता है। टीकाकरण के जनक एडवर्ड जेनर। फिर है जीवाणु का जनक, जीवाणु विज्ञान का जनक किसे माना जाता है, तो लुवेनहॉक को। जीवाणु विज्ञान के जनक लुवेनहॉक को माना जाता है, लुवेनहॉक। हरित क्रांति शब्द का प्रतिपादन किसने किया था, हरित क्रांति शब्द का प्रतिपादन विलियम एस गॉड को माना जाता है। हरित क्रांति शब्द का प्रतिपादन विलियम एस गॉड। यहाँ पर देखने वाले हैं जीव विज्ञान की शाखाएं, ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। तो इधर आपकी शाखा रहेगा, इधर शाखा से संबंधित जो अध्ययन है, पहला है कोशिका, जिसे साइटोलॉजी कहते हैं। इसके अंतर्गत कोशिकाओं की संरचना एवं कार्य का अध्ययन किया जाता है। साइटोलॉजी कोशिकी में इसके अंतर्गत कोशिका की संरचना एवं कार्य का अध्ययन किया जाता है। कोशिका विज्ञान में सेल बायोलॉजी में कोशिका का बहुमुखी अध्ययन किया जाता है। कोशिका विज्ञान में कोशिकाओं का बहुमुखी अध्ययन किया जाता है। आकारिकी जो मॉर्फोलॉजी कहते हैं, आकारिकी में आपकी जीवों की आकृति और संरचना का अध्ययन किया जाता है। आकारिकी में जीवों की आकृति एवं संरचना का अध्ययन किया जाता है। फिर आपका है बाह्य आकृति में बाह्य आकृति एवं संरचना का अध्ययन किया जाता है। बाह्य आकृति एवं संरचना का अध्ययन किया जाता है। फिर आपका शरीरिकी जिसे एनाटॉमी बोलते हैं, इसमें शरीर की आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है। एनाटॉमी में शरीर की आंतरिक संरचना। फिर आपका रोग विज्ञान जिसे पैथोलॉजी बोलते हैं, इसमें रोगों की प्रकृति, लक्षण एवं कारणों का अध्ययन किया जाता है। रोग विज्ञान में रोगों की प्रकृति एवं लक्षणों का अध्ययन किया जाता है। फिर आपका कंकाल विज्ञान, ओस्टियोलॉजी में अस्थियों एवं कंकाल तंत्र का अध्ययन किया जाता है। कंकाल विज्ञान में अस्थियों एवं कंकाल तंत्र का अध्ययन किया जाता है।
कार्डियोलॉजी, कार्डियोलॉजी में हृदय की संरचना एवं कार्य का अध्ययन किया जाता है। कार्डियोलॉजी में हृदय की संरचना एवं कार्य का अध्ययन किया जाता है। हेमेटोलॉजी, हेमेटोलॉजी में रुधिर की संरचना एवं कार्य का अध्ययन किया जाता है। हेमेटोलॉजी में रुधिर की संरचना एवं कार्य का अध्ययन किया जाता है। न्यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी में तंत्र की संरचना एवं कार्य का अध्ययन किया जाता है। न्यूरोलॉजी में तंत्र की संरचना एवं कार्य का अध्ययन किया जाता है। ओडोंटोलॉजी, ओडोंटोलॉजी में दंत विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। ओडोंटोलॉजी में दंत विज्ञान का अध्ययन किया जाता है ओडोंटोलॉजी में। फिर आपका कैलोलॉजी, कैलोलॉजी में मानवीय सौंदर्य का अध्ययन किया जाता है। कैलोलॉजी में मानवीय सौंदर्य का अध्ययन किया जाता है। फिर माइमोलॉजी, माइमोलॉजी में स्तनधारियों का अध्ययन किया जाता है। माइमोलॉजी में स्तनधारियों का अध्ययन किया जाता है। सेरोलॉजी में आपका एंटीबॉडी एंटीजन का अध्ययन किया जाता है। सेरोलॉजी में एंटीबॉडी एंटीजन का अध्ययन किया जाता है। सार्कोलॉजी में मांसपेशियाँ मांसपेशियों का अध्ययन किया जाता है। सर्कोलॉजी में मांसपेशियों का अध्ययन किया जाता है सर्कोलॉजी में। फिर आपका है त्वचा विज्ञान, जिसे डर्मेटोलॉजी बोलते हैं, इसमें त्वचा की संरचना एवं कार्यों का अध्ययन किया जाता है। त्वचा विज्ञान में त्वचा की संरचना एवं कार्यों का अध्ययन किया जाता है। हिप्नोलॉजी में नींद का अध्ययन किया जाता है। हिप्नोलॉजी, नींद का अध्ययन। नियोनेटोलॉजी में आपका नियोनेटोलॉजी में नवजात शिशु का अध्ययन किया जाता है। नियोनेटोलॉजी में नवजात शिशु का अध्ययन किया जाता है। फिर ग्रेनोटोलॉजी, बुढ़ापे का अध्ययन। ग्रेनोटोलॉजी में आपका बुढ़ापे का अध्ययन। फिर आपका नेफ्रोलॉजी में किडनी का अध्ययन किया जाता है। नेफ्रोलॉजी में किडनी का अध्ययन। परजीविकी, परजीविकी में परजीवियों का अध्ययन किया जाता है परजीविकी में। फिर जीवाणु विज्ञान, जिसे बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं, इसमें जीवाणु या बैक्टीरिया का अध्ययन किया जाता है। जीवाणु विज्ञान में जीवाणु या बैक्टीरिया का अध्ययन किया जाता है। मत्स्य पालन, जिसे पीसी कल्चर बोलते हैं, मत्स्य पालन, पीसी कल्चर, मछलियों को पालन किया जाता है। मत्स्य पालन में मछलियों का पालन किया जाता है। कीट विज्ञान, एंटोमोलॉजी में कीटों का अध्ययन किया जाता है। कीट विज्ञान, एंटोमोलॉजी में कीटों का अध्ययन किया जाता है। फिर आपका विषाणु विज्ञान, जिसे वायरोलॉजी बोलते हैं, इसमें विषाणु का अध्ययन किया जाता है। विषाणु विज्ञान, वायरोलॉजी में विषाणु का अध्ययन। कवक विज्ञान, जिसे माइकोलॉजी बोलते हैं, इसमें कवकों और कवक को ब्रैकेट में फंगी, कवकों को मतलब इंग्लिश में फंगी बोलते हैं, कवक विज्ञान में, जिसे माइकोलॉजी भी बोलते हैं, कवक विज्ञान को माइकोलॉजी, इसमें कवकों फंगी का अध्ययन किया जाता है। शैवाल विज्ञान, फाइकोलॉजी बोलते हैं, इसमें शैवाल का अध्ययन किया जाता है। शैवाल विज्ञान को फाइकोलॉजी बोलते हैं, इसमें शैवाल का अध्ययन किया जाता है। पक्षी विज्ञान और इंथोलॉजी, इंथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। पक्षी विज्ञान और इंथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। मत्स्य विज्ञान, इक्थायोलॉजी, इक्थायोलॉजी में आपका मछलियों का अध्ययन किया जाता है। मत्स्य विज्ञान, इक्थायोलॉजी में मछलियों का अध्ययन। फिर मिर्मिकोलॉजी, मिर्मिकोलॉजी में चींटियों का अध्ययन किया जाता है। मिर्मिकोलॉजी में चींटियों का अध्ययन, मिर्मिकोलॉजी में चींटियों का अध्ययन किया जाता है। सौरोलॉजी, सौरोलॉजी में छिपकलियों का अध्ययन किया जाता है। सौरोलॉजी में छिपकलियों का अध्ययन किया जाता है। एरेक्नोलॉजी, एरेक्नोलॉजी में मकड़ियों का अध्ययन किया जाता है। एरेक्नोलॉजी में मकड़ियों का अध्ययन किया जाता है। फिर है निमेटोलॉजी, निमेटोलॉजी, निमेटोलॉजी में गोल कृमि परजीवियों का अध्ययन किया जाता है। निमेटोलॉजी में गोल कृमि परजीवियों का अध्ययन। फिर इम्यूनोलॉजी, इम्यूनोलॉजी में जंतु के शरीर की प्रतिरोधक क्षमता का अध्ययन किया जाता है। इम्यूनोलॉजी में जंतुओं के शरीर की प्रतिरोधक क्षमता का अध्ययन किया जाता है। फिर शाखा और शाखा से संबंधित अध्ययन, तो आपका कीटाशास्त्र, कीटशास्त्र, इंटोमोलॉजी में कीट पतंगों का अध्ययन किया जाता है। इंटोमोलॉजी, कीटशास्त्र में कीट पतंगों का। ऑफियोलॉजी, ऑफियोलॉजी में सर्प विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। ऑफियोलॉजी में सर्प विज्ञान। फिर है नीडोलॉजी, नीडोलॉजी में घोंसला का अध्ययन किया जाता है। नीडोलॉजी में घोंसला का अध्ययन किया जाता है। इथोलॉजी में जंतु का व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। इथोलॉजी में जंतु का व्यवहार। फिर वर्मी कल्चर, वर्मी कल्चर में केंचुआ का अध्ययन किया जाता है। वर्मी कल्चर में केंचुआ का अध्ययन किया जाता है। फिर एक्वा कल्चर, एक्वा कल्चर में जलीय जीव का अध्ययन किया जाता है। एक्वा कल्चर में जलीय जीव। विष विज्ञान, टॉक्सिकोलॉजी में विषैले पदार्थ का अध्ययन किया जाता है। विष विज्ञान, टॉक्सिकोलॉजी में विषैले पदार्थ का अध्ययन किया जाता है। एपीकल्चर में आपका मधुमक्खियों पालन का अध्ययन किया, एपीकल्चर में मधुमक्खियों के पालन का अध्ययन किया जाता है। सस्य विज्ञान, जिसे एग्रोनोमोलॉजी कहते हैं, एग्रोनोमोलॉजी कहते हैं, इसमें खेतों में उगाए जाने वाले फसलों और मिट्टियों का अध्ययन किया जाता है। फिर आपका पीरल पीयर पीरल कल्चर, पीरल कल्चर में मोती का अध्ययन। फिर आपका औत्की है, जिसे हिस्टोलॉजी बोलते हैं। औत्की में, हिस्टोलॉजी में तो जीवों की विभिन्न प्रकार के उत्तक का अध्ययन किया जाता है औत्की में। फिर आपका पारिस्थितिकी इकोलॉजी, पारिस्थितिकी इकोलॉजी में जीवों एवं वातावरण के बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है। इकोलॉजी में जीवों एवं वातावरण के बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है। फिर आपका कार्यकी है फाइकोलॉजी में, जैविक क्रियाओं जैसे पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, प्रजनन आदि का अध्ययन किया जाता है कार्यकी फाइकोलॉजी में। फिर अनुवांशिकी, जिसे जेनेटिक्स बोलते हैं, इसमें जीवों में पाए जाने वाली समानता भिन्नता में अनुवांशिकता का अध्ययन किया जाता है। अनुवांशिकी, जेनेटिक्स में जीवों में पाए जाने वाली समानता भिन्नता में अनुवांशिकता का अध्ययन किया जाता है। फिर आपका उद्विकास एवोल्यूशन, उद्विकास एवोल्यूशन में जीवों का उद्भव हो, विभेदीकरण का अध्ययन किया जाता है, विभेदीकरण का अध्ययन। फिर आपका है जीवाश्मिकी प्लेंटोलॉजी, जीवाश्मिकी प्लेंटोलॉजी, जीवाश्म मतलब फॉल्स का अध्ययन किया जाता है, फॉल्स। फिर आपका है सेरीकल्चर, सेरीकल्चर, सेरीकल्चर में रेशम के कीटों को पालन एवं रेशम निकालने का विधि का अध्ययन किया जाता है। सेरीकल्चर में रेशम के कीड़ों को पालन एवं रेशम निकालने का विधि का अध्ययन किया जाता है।
मोरिकल्चर में शहतूत पौधों पर रेशम के कीड़ों को पालना। मोरिकल्चर में शहतूत के पौधों पर रेशम के कीड़ों को पालना का अध्ययन। डेंड्रोलॉजी में वृक्षों और झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। डेंड्रोलॉजी में वृक्षों और झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। फिर आपको पुष्प विज्ञान, एंथोलॉजी में पुष्पों का अध्ययन किया जाता है। पुष्प विज्ञान, एंथोलॉजी में पुष्पों का अध्ययन किया जाता है। फिर आपका है फल विज्ञान, पोमोलॉजी, फल विज्ञान पोमो में फलों का अध्ययन किया जाता है। पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन किया जाता है। फिर आपका पुष्प कृषि, जिसे फ्लोरिकल्चर बोलते हैं, पुष्प कृषि फ्लोरिकल्चर में सजावटी फूलों के संवर्धन का अध्ययन किया जाता है। पुष्प कृषि फ्लोरिकल्चर में सजावटी फूलों के संवर्धन का अध्ययन किया जाता है। फिर उद्यान विज्ञान, जिसे हॉर्टिकल्चर बोलते हैं, इसमें उद्यानों का अध्ययन किया जाता है। उद्यान विज्ञान हॉर्टिकल्चर में उद्यानों का अध्ययन किया जाता है। सब्जी की कृषि ओलेरीकल्चर, सब्जियों की कृषि ओलेरीकल्चर में सब्जियों का अध्ययन किया जाता है, सब्जियों का। फिर आपका है एंजाइमोलॉजी में उत्प्रेरकों का अध्ययन किया जाता है। एंजाइमोलॉजी में उत्प्रेरकों का अध्ययन किया जाता है। फिर आपका पेडोलॉजी में विभिन्न तरह की मृदा सोइल का अध्ययन किया जाता है। पेडोलॉजी में विभिन्न तरह की मृदाओं सोइल का अध्ययन किया जाता है। फिर मोलस्का विज्ञान, जिसे माइकोलॉजी बोलते मार्कोलॉजी, मोलस्का विज्ञान मार्कोलॉजी में मोलास्का और इन खेतों मतलब सेल्स का अध्ययन किया। मोलास्का खोलो मतलब सेल्स का अध्ययन किया जाता है। फिर है एक्सोबायोलॉजी में ब्रह्मांड का अध्ययन किया जाता है। फिर एग्रोस्टोलॉजी एग्रोस्टोलॉजी में आपको घास का अध्ययन किया है, एग्रोस्टोलॉजी। विटीकल्चर, अंगूर की खेती, विटीकल्चर में आपका अंगूर की खेती। सिल्वीकल्चर में वृक्षारोपण का अध्ययन किया जाता है। फिर आपका है मोरिकल्चर में शहतूत पर रेशम कीट का पालन का अध्ययन किया जाता है। मोरिकल्चर जो है वो आपका शहतूत पर रेशम कीटों का पालन का अध्ययन। फिर मैरीकल्चर समुद्री जीव का संवर्धन, मैरीकल्चर में समुद्री जीव का संवर्धन। यहाँ पर सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव हो गया। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है कि वैज्ञानिक वर्गीकरण, जो टैक्सोनॉमी में वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है। आपकी मूल इकाई क्या है? तो मूल इकाई आपका नस्ल होता है, नस्ल। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है निम्नलिखित में से एक उचित अनुक्रम में व्यवस्थित करें। इसको जो दिया है, ए में आपका उत्परिवर्तन, बी में जनजनात्मक विलयन, सी में प्राकृतिक चयन और डी में विकास। तो इसको एक व्यवस्थित क्रम में करना है तो पहले आपका ए आ जाएगा। पहला में ए उत्परिवर्तन, फिर जननात्मक विलयन, फिर आपका प्राकृतिक चयन, फिर आपका विकास, मतलब इसी ऑप्शन में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ए बी सी डी। ऑप्शन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है जीवन की उत्पत्ति के बारे में ओपेरिन का सिद्धांत किससे संबंधित है। तो ओपेरिन का जो सिद्धांत है वो रासायनिक विकास से संबंधित है। जीवन की उत्पत्ति के बारे में ओपेरिन का सिद्धांत रासायनिक विकास से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 4 है जंतु विज्ञान की किस शाखा का मानव जाति के समाजशास्त्र के अध्ययन से गहरा संबंध है। तो आपका है ऑप्शन नंबर डी, एंथ्रोपोलॉजी है। जंतु विज्ञान की किस शाखा का मानव जाति के समाजशास्त्र के अध्ययन से गहरा संबंध है। तो ऑप्शन नंबर डी, एंथ्रोपोलॉजी। रिपीट करते हैं ताकि आप लोगों को याद हो। मेन मोटिव है कि याद होना चाहिए। अगर आप 15 घंटा की क्लास करते हैं, आपको याद हो जाता है तो बहुत आपके लिए हेल्पफुल होगा, उसीलिए हम रिपीट कर करके बोलते हैं। सिंगल एक बार में याद नहीं होगा। अगर आपको स्लो लगता है तो वीडियो का स्पीड में करके देख लीजिए, 2x 1.5x पर, मतलब स्लो आपको लगता है तो पचमा निषेचन, विकास, विभाजन और भिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? तो आपका भ्रूण विज्ञान। निषेचन, विकास, विभाजन और भिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? तो आपका भ्रूण विज्ञान है। क्वेश्चन नंबर 100, पौधे में बीमारियों का अध्ययन और वह तरीका जिससे पौधे विरोध करते हैं या संक्रमण से सामना करते हैं क्या कहलाता है। तो यह जो है क्रिया या क्रिया कहलाता है फाइटोपैथोलॉजी। फाइटोपैथोलॉजी, पौधों में बीमारियों का अध्ययन और वह तरीका जिससे पौधे विरोध करते हैं या संक्रमण का सामना करते हैं क्या कहलाता है। तो फाइटोपैथोलॉजी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है जीवित चीजों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी होगा, एडाफोलॉजी है, एडाफोलॉजी। जीवित चीजों पर मृदा का प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। तो क्या है? एडाफोलॉजी, एडाफोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की वह कौन सी शाखा है जो पुरुषों के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए है, एंड्रोलॉजी। कह रहा है कि निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान की एक चिकित्सा की वह शाखा कौन सी शाखा है, चिकित्सा की वह कौन सी शाखा है जो पुरुष के विशिष्ट रोगों एवं स्थिति से संबंधित है। तो है एंड्रोलॉजी। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है जंतु विज्ञान किसका अध्ययन है। तो जंतु विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? तो जानवरों का अध्ययन किया जाता है। जंतु विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? तो जानवरों का। फिर 10 नंबर क्वेश्चन है विज्ञान की एक शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवों की संभावनाओं से संबंधित है उसे क्या कहा जाता है। तो उसे कहा जाता है एक्सोबायोलॉजी।
विज्ञान की एक शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है, तो उसको क्या कहा जाता है? तो एक्सोबायोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, तत्वों और मानव जैसी प्रजातियों जैसे कि बंदर, वानर, वन मानुष आदि के व्यवहार का अध्ययन क्या कहा जाता है? तो आदि का जो व्यवहार का अध्ययन हुआ प्राइमेटोलॉजी कहलाता है। तत्वों और मानव जैसी प्रजातियों जैसे कि बंदर, वानर, वन मनुष्य आदि के व्यवहार का अध्ययन क्या कहलाता है? तो प्राइमेटोलॉजी कहलाता है। फिर आपका 12 नंबर क्वेश्चन है, 12 के निम्नलिखित में से किस चिकित्सा विज्ञान की कौन सी शाखा है यकृत के उपचार अध्ययन से संबंधित है? यकृत के उपचार अध्ययन से संबंधित है, तो कौन सी शाखा है? तो ऑप्शन नंबर बी है, यकृत उपचार को हेप्टोलॉजी कहते हैं, हेप्टोलॉजी। फिर 13 नंबर क्वेश्चन है, 13 नंबर, जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए आपका वर्गीकरण विज्ञान कहते हैं, वर्गीकरण विज्ञान। जीवों की वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? तो वर्गीकरण विज्ञान कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 का निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन है? निम्नलिखित में कौन सा मकड़ियों का अध्ययन है? तो मकड़ियों का अध्ययन आपका आर्केनोलॉजी में किया जाता है। मकड़ियों का अध्ययन आर्केनोलॉजी में किया है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि सौरोलॉजी का अध्ययन है, तो सौरोलॉजी में आपका छिपकली का अध्ययन किया जाता है। सौरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो छिपकलियों का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। 16 है कि लिखित दस्तावेज है जो एक मानव विज्ञान संस्कृति का चित्रण दर्शाते हुए अनुसंसाधन से तैयार करता है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा एंथनोग्राफी होता है, एंथनोग्राफी। लिखित दस्तावेज जो एक मानव विज्ञान संस्कृति का चित्रण दर्शाते हुए अनुसंसाधन से तैयार करता है, तो उसे एंथनोग्राफी कहते हैं, एंथनोग्राफी। फिर 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो पक्षियों का अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी बोलते हैं। पक्षियों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि हेमेटोलॉजी का अध्ययन किससे संबंधित है? तो हेमेटोलॉजी का जो संबंध है वो आपका रक्त के अध्ययन से संबंधित है। हेमेटोलॉजी का अध्ययन किससे संबंधित है? तो रक्त से। फिर 19 नंबर क्वेश्चन, 19 नंबर में कह रहा है मार्फोलॉजी क्या है? तो मार्फोलॉजी क्या है? तो मार्फोलॉजी आपका है जीव की आकृति, उसकी संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन। मार्फोलॉजी क्या है? मार्फोलॉजी तो जीव की आकृति, उसकी संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन है। सही है। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन का विज्ञान क्या कहलाता है? तो इससे जो कहलाता है, तो ऑप्शन नंबर सी जीवाश्म विज्ञान या पैलियोटोलॉजी, पैलियोटोलॉजी बोलता है। प्राचीन काल के जानवरों और पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन का विज्ञान क्या कहलाता है? तो जीवाश्म विज्ञान कहलाता है, पैलियोटोलॉजी। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पैलियोटोलॉजी डॉट डॉट के अध्ययन से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका जीवाश्म से। पैलियोटोलॉजी डॉट डॉट के अध्ययन से संबंधित है, तो जीवाश्म से संबंधित है। 22 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि पादप विज्ञान पैथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? पादप विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? तो पौधों का अध्ययन किया जाता है, पादप विज्ञान में पौधों का अध्ययन। फिर 23 नंबर क्वेश्चन ओनोरियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो ओनोरियोलॉजी में आपका सपनों का अध्ययन किया जाता है। ओनोरियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? सपनों का। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है टॉक्सिकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? टॉक्सिकोलॉजी में ऑप्शन बी जहर का अध्ययन किया जाता है। टॉक्सिकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? जहर का। फिर आपका 25 नंबर क्वेश्चन सेरिकल्चर किससे संबंधित है? सेरिकल्चर जो ऑप्शन नंबर से रेशम के कीटों के पालन से संबंधित है, रेशम के कीटों के पालन से। तो आपको सेरिकल्चर किससे संबंधित होगा? तो रेशम के कीटों के पालन से संबंधित होगा। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि टैक्सोनोमी, टैक्सोनोमी मूल रूप से किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? टैक्सोनोमी जो मूल रूप से वह जैविक विविधता से संबंधित है, जैविक विविधता। टैक्सोनोमी मूल रूप से किससे संबंधित है? जैविक विविधता से संबंधित है। 27 नंबर कवक विज्ञान, जिसमें माइकोलॉजी क्या है? कवक विज्ञान माइकोलॉजी क्या है? तो एक आप कुकुरमुत्ता का अध्ययन होता है। कवक विज्ञान माइकोलॉजी में कुकुरमुत्ता का अध्ययन होता है। फिर आपका है 28 नंबर क्वेश्चन, 28 में कह रहा है माइकोलॉजी डॉट डॉट के अध्ययन से संबंधित है। तो माइकोलॉजी है जो कवकों के अध्ययन से संबंधित है। माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो कवकों का अध्ययन किया जाता है माइकोलॉजी में। फिर आपका है 29 नंबर क्वेश्चन बायोसिस्टमैटिक्स, बायोसिस्टमैटिक का उद्देश्य क्या है? बायोसिस्टमैटिक्स का उद्देश्य क्या है? इसका जो उद्देश्य है वो ऑप्शन नंबर डी, अध्ययन के सभी क्षेत्रों से विभिन्न मानकों की समग्रता पर उनके विकासवादी इतिहास और उनके फाइलोजेनी की स्थापना के आधार पर जीवों का वर्गीकरण जो है। बायोसिस्टमैटिक्स का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य अध्ययन के सभी क्षेत्रों के विभिन्न मानकों की समग्रता पर उनके विकासवादी इतिहास और उसके फाइलोजेनी की स्थापना के आधार पर जीवों का वर्गीकरण। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विभिन्न प्रकार के ऊतकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो विभिन्न प्रकार के ऊतकों के अध्ययन को आपका ऊतक विज्ञान कहते हैं।
विभिन्न प्रकार के उत्तकों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो आपको उत्तक विज्ञान कहा जाता है। 31 नंबर क्वेश्चन है, फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहते हैं, एंथोलॉजी। तो आपका है फूलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो एंथोलॉजी कहा जाता है फूलों के अध्ययन को। फिर आपका 32 नंबर क्वेश्चन है कि जानवरों के और उनके पर्यावरण के साथ संबंधों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसको इकोलॉजी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इकोलॉजी। जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों का अध्ययन को क्या बोलते हैं? तो इकोलॉजी बोलते हैं, इकोलॉजी। फिर आपका है 33 नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर का रहा है सूची 1 तथा सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कोटों को प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची 1 और सूची 2 में दिया गया है, तो यहाँ पर देख लेते हैं। तो पक्षी, पक्षी का अध्ययन को क्या बोलते हैं? पक्षी का अध्ययन को आपका ऑर्निथोलॉजी बोलते हैं। फिर आपका वंशागति का अध्ययन को क्या बोलते हैं? तो जेनेटिक्स बोलते हैं। फिर आपका पर्यावरण, पर्यावरण के अध्ययन को इकोलॉजी बोलते हैं, इकोलॉजी। और आपका है जीवाश्म के अध्ययन को पैलियोलॉजी बोलते हैं, और इकोलॉजी। ये इकोलॉजी है। तो आपका हो गया 3 4 2 1। तो ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा होगा 3 4 2 1। फिर क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में कहा है निम्नलिखित विषयों में से कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा जननांकी। निम्नलिखित विषयों में से कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है? तो जननांकी है, जननांकी। ऑप्शन नंबर 35 का रहा है कि जंतु विज्ञान जूलॉजी का अध्ययन करता है। तो ऑप्शन नंबर सी जीवित और मृत जानवरों दोनों का अध्ययन करता है। जो जंतु विज्ञान जूलॉजी अध्ययन करता है तो जीवित और मृत जानवरों दोनों का अध्ययन करता है। 36 नंबर क्वेश्चन है, 36 नंबर क्वेश्चन कि जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण और पद्धति का अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं ऑप्शन नंबर बायोनिक्स बोलते हैं, बायोनिक्स। कह रहा है जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण और पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं? तो बोलते हैं बायोनिक्स। 37 नंबर क्वेश्चन है कि पैलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन करता है, पैलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं, पैलियोलॉजी में अध्ययन इनमें से कोई नहीं होता है। 38 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित युग्मों को सुमेलित नहीं है। कौन सुमेलित नहीं है? तो एपी कल्चर जो है सुमेलित है शहद एवं मक्खी से। सेरीकल्चर में आपके सिल्क वर्म। फिर आपका हॉर्टिकल्चर फूलों से होता है। तो ये जो आपका है पीसी कल्चर जो लख का कीड़ा है, एक गलत है। तो ऑप्शन नंबर यही आपका सही है, सुमेलित नहीं पूछ रहा है तो सी सुमेलित नहीं है। 39 नंबर है जिरेंटोलॉजी निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? तो जिरेंटोलॉजी जो है वो आपका विरधा से संबंधित होता है। जिरेंटोलॉजी निम्नलिखित में किसके अध्ययन से संबंधित है? तो विरधा से। फिर है 40 नंबर क्वेश्चन कि लेक्सिकोग्राफी, लेक्सिकोग्राफी संबंध है किससे संबंध है? शब्दकोश के संयोजन से संबंधित है। जो आपका लेक्सिकोग्राफी संबंध है शब्दकोश के संयोजन से। 41 नंबर क्वेश्चन सब्जी के लिए काम आने वाला पौधों का अध्ययन को क्या कहते हैं? तो सब्जी के लिए काम आने वाले पौधे का अध्ययन को आपका ओरेली कल्चर बोलते हैं, ओरेली कल्चर बोलते हैं। सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों का अध्ययन को क्या बोलते हैं? ओरेली कल्चर। 42 नंबर क्वेश्चन है रेशम कीट के पालन को क्या कहते हैं? तो रेशम कीट के पालन को आपको सेरीकल्चर बोलते हैं। रेशम कीट के पालन को क्या बोलते हैं? तो सेरीकल्चर बोलते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन का मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है। तो मधुमक्खी का उपयोग ऑप्शन नंबर सी एपी कल्चर में किया जाता है। मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है एपी कल्चर में। फिर आपका 44 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है तो अब देख सकते हैं फूलों की खेती को फ्लोरिकल्चर बोलते हैं, फसलों की खेती के एग्रोनॉमी बोलते हैं, और फलों की खेती को पोमोलॉजी बोलते हैं। तो आपका जो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, मतलब ये सुमेलित नहीं है, ये गलत सुमेलित है, मगर ये ऑप्शन सही है। कारा सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सुमेलित नहीं है। तो 45 नंबर क्वेश्चन का रहा है विटीकल्चर के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्पादित होता है? विटीकल्चर के द्वारा क्या उत्पादित होता है? तो ऑप्शन नंबर डी अंगूर। विटीकल्चर के द्वारा क्या उत्पादित होता है? अंगूर। 46 नंबर क्वेश्चन का रहा है कीट संवर्धन क्या है? कीट संवर्धन क्या है? तो कीट संवर्धन जो है कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान है, कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान है। कीट संवर्धन क्या है? तो कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान है। 47 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म होता है, वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म क्या होता है? तो आपका होता है अर्थवर्म, अर्थवर्म।
वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म होता है अर्थवर्म। फिर आपका 48 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित है, शब्द और अर्थ। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, लेक्सिकोग्राफी जो शब्दकोश का संकल्पना करता है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ी सुमेलित है शब्द और अर्थ के लिए, तो वो है लेक्सिकोग्राफी जो शब्दकोश का संकलन करता है, संकलन। 49 नंबर क्वेश्चन, जेनेटिक्स में किसका अध्ययन है। जेनेटिक्स में आपका ऑप्शन नंबर अनुवांशिकता और विवरण का अध्ययन होता है। जेनेटिक्स में किसना अनुवांशिकता और विवरण। 50 नंबर क्वेश्चन है, वृद्धा अवस्था एवं काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विधा को कहते हैं आपका जेरेंटोलॉजी बोलते हैं। वृद्धा एवं काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्ति के विधा को क्या बोलते हैं, जेरेंटोलॉजी बोलते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन है, जीर्णा मतलब वृद्धा होने की प्रक्रिया को अध्ययन को क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं जेरेंटोलॉजी। वृद्ध मतलब जीर्ण, वृद्ध होने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, जेरेंटोलॉजी बोलते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फिलाटेलिस्ट क्या करता है, फिलाटेलिस्ट क्या करता है, तो आपको करता है ऑप्शन नंबर बी, डाक टिकट जमा करता है। फिलालिस्ट क्या करता है, डाक टिकट जमा करता है। 53 नंबर कह रहा है, निम्नलिखित में से बेमेल को ज्ञात कीजिए, तो ऑप्शन नंबर बी, निम्नलिखित में से बेमेल को ज्ञात कीजिए, तो ऑप्शन बी साइकोलॉजी, बेमेल को ज्ञात कीजिए, साइकोलॉजी है। 54 नंबर क्वेश्चन, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव जंतु और पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका जंतु भी मतलब जीव विज्ञान होगा, जिसके अंदर जीव और जंतु पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है, तो जीव विज्ञान है। 55 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय पारिस्थितिकी का जनक किसे कहा जाता है, तो भारतीय पारिस्थितिकी के जनक आपका शुरू में बताएं, रामदेव मिश्रा को कहा जाता है, रामदेव मिश्रा को भारतीय पारिस्थितिकी का जनक। 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पाइडोलॉजी निम्न वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है, तो पाइडोलॉजी में आपका मिट्टी का अध्ययन किया जाता है, पाइडोलॉजी में मिट्टी का अध्ययन। 57 नंबर क्वेश्चन की अस्थियों का अध्ययन विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, तो अस्थि का अध्ययन ऑप्शन नंबर ए ऑस्टियोलॉजी में किया जाता है। अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, तो ऑस्टियोलॉजी। 58 नंबर क्वेश्चन है कि हिस्टोरिया प्लेंटेरम पुस्तक के लेखक कौन है, तो आपका हिस्टोरिया के लेखक आपका थियोफ्रेटस, हिस्टोरिया प्लेंटेरम के थियोफ्रेटस है। ठीक है, आपको क्वेश्चन नंबर 59 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 का रहा, स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, तो स्पर्मोलॉजी में आपका बीज का अध्ययन होता है। स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, तो स्पर्मोलॉजी में बीज का अध्ययन होता है। क्वेश्चन नंबर 60 का रहा है, पीडोलॉजी में अध्ययन किया जाता है, पीडोलॉजी में आपका भूमि का अध्ययन किया जाता है। पीडो पेडो पीडो पेडोलॉजी बोलते हैं, पेडोलॉजी में भूमि का अध्ययन किया जाता है। 61 नंबर क्वेश्चन है, टीकाकरण का जनक कौन है, तो टीकाकरण का आपका जनक है एडवर्ड जेनर। टीकाकरण का जनक कौन है, तो एडवर्ड जेनर है टीकाकरण का जनक। 62 नंबर क्वेश्चन है, जीवाणु विज्ञान के जनक किसे कहते थे, जीवाणु विज्ञान के जनक आपको ऑप्शन नंबर लिवेनहॉक को कहा जाता है। जीवाणु विज्ञान का जनक किन्हें कहा जाता है, लिवेनहॉक। 63 नंबर क्वेश्चन है कि आधुनिक वर्गीकरण के पिता कौन है, तो आधुनिक वर्गीकरण के पिता है कैरोलस लिनियस। आधुनिक वर्गीकरण के पिता कौन है, कैरोलस लिनियस। आपका है 64 नंबर क्वेश्चन, लिनियस ने जीवधारियों को कितने भागों में बांटा है, तो लिनियस ने जीवधारियों को 2 भागों में बांटा है। लिनियस ने जीवधारियों को कितने भागों में बांटा है, तो 2 भागों में बांटा है। 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, तो विक्टेयर ने जीवधारियों को कितने भागों में वर्गीकृत किया है, तो विक्टेयर ने आपको 5 भागों में वर्गीकृत किया है। विक्टेयर ने जीवधारियों को कितने भागों में वर्गीकृत किया, तो ऑप्शन नंबर 5 भागों में। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 66 है, कैरोलस लिनियस ने जीवों की द्विनम पद्धति को कब प्रचलित किया था, तो ऑप्शन नंबर सी 1753 में। कैरोलस लिनियस ने जीवों की द्विनम पद्धति को कब प्रचलित किया है, तो 1753 को प्रचलित किया था। फिर आपका 67 नंबर क्वेश्चन है, जीव विज्ञान के जनक फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से जाने जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर है आपका अरस्तु के। जीव विज्ञान के जनक फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से कौन जाने जाते हैं, तो अरस्तु। फिर 68 नंबर, परागकणों परागकणों का अध्ययन को क्या बोलते हैं, तो परागकणों का अध्ययन को आपको बोलते हैं पैलिनोलॉजी। परागकणों का अध्ययन को क्या बोलते हैं, पैलिनोलॉजी बोलते हैं। फिर आपका है 69, सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना क्या कहलाता है, तो कहलाता है सर्पेटोलॉजी। सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना सर्पेटोलॉजी बोलता है। 70 नंबर, श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है, श्वेत क्रांति का जनक आपको डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है श्वेत क्रांति का जनक।
क्वेश्चन नंबर 71 है कि भारतीय जीवाश्म विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय जीवाश्म विज्ञान के जनक आपको बीरबल साहनी को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 71 भारतीय जीवाश्म विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? बीरबल साहनी को कहा जाता है। 72 नंबर क्वेश्चन, मानव विकास का अध्ययन यह इंगित करता है कि हम सभी एक ही प्रजाति से संबंधित है, जो कि निम्नलिखित में से डॉट डॉट में विकसित हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर बी अफ्रीका में। मानव विकास के अध्ययन यह इंगित करता है कि हम सभी एक ही प्रजाति से संबंधित है, जो कि निम्नलिखित में से डॉट डॉट में विकसित हुए हैं। तो अफ्रीका में। तो यहाँ पे एक टॉपिक पहला खत्म होता है, दूसरा आपका है कोशिका। तो कोशिका स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।